बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का मौजू है पुदीना और उसकी बी खवास। दोस्तों, मुंह की बीमारियों में पुदीना का कमाल। जिन्हें खुश्की, घबराहट और जहनी इंतशार और अफसुर्दगी का एहसास हो रहा हो तो वो ताज़ा पुदीना की खुशबू से अपना इलाज कर सकते हैं। पुदीना में ऐसे अज्जा हैं जो तबीयत को गोश्त खाने पर उकसाते हैं। ऐसे अफराद जो गोश्त खोर हों, इन्हें ग़िज़ा में पुदीना बतौर सलाद इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीना एक फ़रहत बख्श सब्ज़ी और तिबी एतबार से भरपूर शफा बख्श तासीर रखने वाली जड़ी है। पुदीना कई खानों में इस्तेमाल होता है, अगरचे इसे कुली तौर पर सब्जी के तौर पर पकाकर खाया नहीं जाता, लेकिन पुदीना के ज़ायक़ा से खानों को महकाने और तबीयत में फरहत लाने के लिए बिलखसूस इसे इस्तेमाल किया जाता है। जड़ी बूटियों के मगरबी माहिर प्लायनी की राय के मुताबिक पुदीना की खुशबू दिमाग को ताजगी बख्शती है। जिन्हें खुश्की, घबराहट और जहनी इंतशार और अफसुर्दगी का एहसास हो रहा हो तो वो ताज़ा पुदीना की खुशबू से अपना इलाज कर सकते हैं। पुदीना में ऐसे अज्जा हैं जो तबीयत को गोश्त खाने पर उकसाते हैं। ऐसे अफराद जो गोश्त खोर हों, इन्हें ग़िज़ा में पुदीना बतौर सलाद इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीना की कई इक़साम हैं। इनमें सेबी पुदीना, रंग बरना पुदीना, स्याह सफ़ेद पुदीना, अदरकी पुदीना, लेमोनी पुदीना, काली नफसी पुदीना और खुशबूदार पुदीना मारूफ अक़साम हैं। पुदीना के तिबी खवास। पुदीना तबीयत में फरहत लाता है, खाने की रग़बत बढ़ाता है, कासिर रिया है, मतली रोकता है, मसामात को खोलता और रगें कुशादा करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए पुदीना और लहसुन की चटनी मुफीद साबित होती है। ख़वातीन अय्याम शुरू होने से 3-4 दिन पहले पुदीना का जुशांदा पीना शुरू कर दें तो अय्याम यानी कि माहवारी खुलकर आती है। पुदीना चूँकि तबीयत में फरहत लाता है, इसीलिए इसकी टाफ़ियाँ भी बनाई जाती हैं और ग़िज़ाओं और दवाओं के अलावा बैरूनी इस्तेमाल के लिए बनाई जाने वाली कॉस्मेटिक्स में इसके अज्जा को शामिल किया जाता है। ख़ास तौर पर चीन में पुदीना सदियों से बतौर मुआलिज इस्तेमाल होता आ रहा है और इसके हर जुज़ से मुकम्मल तौर पर इस्तेफ़ादा किया जाता है। लेकिन अब पुदीना का बतौर मुआलिज तस्वुर कम हो चुका है। मगरबी एशियाई ममालिक में पुदीने का तेल, च्युइंगम, टूथपेस्ट और बेकरी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि पुदीने में विटामिन्स और मदनी अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, लिहाजा पुदीना ताज़ा हो या खुश्क, इसका इस्तेमाल बहरहाल लज्जत, काम और दहन और सेहत की ज़रूरत के लिए ज़रूरी समझा जाता है। पुदीना को बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे अफराद जो गुर्दे और मसाने की पथरियों से परेशान हैं, इन्हें पुदीना खाना चाहिए। पुदीना और निज़ाम हज़म। मैदा की ईंठन और ऐसे अफराद जिनका मैदा कमज़ोर हो, मैदे में गैस बनती हो या भारीपन की शिकायत हो, इनके लिए सब्ज़ पुदीना के पत्ते निहायत कार आमद दवा साबित हो सकते हैं। पुदीने का जूस उम्दा मुहर्रिक अंगेज़ मशरूब है। पुदीने के ताज़ा जूस में एक छोटा चम्मच शहद और लीमू मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाए तो मैदा अपने अफ़ाल दुरुस्त कर लेता है। माहिरीन ग़िज़ाइयात और इत्बा का कहना है कि अगर पुदीना का कहवा रोज़ाना 1 कप सुबह शाम लिया जाए तो ना सिर्फ मैदा तंदुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर भी निखार आता है। पेट के दर्द में मुब्तला बच्चों को चौथाई चम्मच पुदीना के बीज चबाने के लिए दिए जाएं और बाद अज़ां पानी पिला दिया जाए तो इनकी तकलीफ रफ़ा हो जाती है। मुंह और गले की बीमारियों में पुदीना का किरदार। पुदीना अपने खुशगवार ज़ायक़ा और अज्जा की वजह से
दांतों के मारूफ अमराज और बदबू को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। पुदीना में क्लोरोफिल और जरासीम होते हैं। अगर किसी को पायोरिया, मसूड़ों की खराबी और दांतों की कमजोरी जैसी शिकायत हो, या फिर गला बैठ जाए और ज्यादा बोलने से खराश पैदा हो जाए, तो ताज़ा पुदीने के पत्ते चबाने और ताज़ा पुदीने के जोशांदा में नमक मिलाकर गरगरे किए जाएं तो आवाज़ खुल जाती है और गले की तकलीफ रफा हो जाती है। पुदीना चूंकि जरासीम कुछ खसूसियात रखता है, इसलिए चेहरे के फोड़े, फिंसियों और जल्दी अमराज मसलन खारिश और सोजिश पर लगाया जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। इतबा पुदीना के सफूफ को बच्चों की पैदाइश में वक्फा के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।